नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, भाद्रपद चतुर्थी बहुला चतुर्थी व्रत कथा व्रत विधि महत्व। दोस्तों, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन ले। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करें। चौथ माता के व्रत से पहले एक दिन पहले मेहंदी लगवा ले हाथों में। कथा सुनते समय 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। सर्वप्रथम चौकी पर या बाजोट पर भगवान श्री गणेश जी का व यदि हो चौथ माता तो उनका पूजन की प्रतिमा स्थापित करती हैं। उसके बाद चौथ माता विंध्याचल जी भगवान की रोली मेहंदी काजल से 13 बिंदियाँ लगाएं। फिर मूली चावल चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों पर मूली का झूला की मेहंदी की सहायता से चिपका दें। चौथ माता के भोग के लिए जो प्रसाद बनाएं उसका भोग भी लगाएं। गाय के कंडे से जोत करके घी डालते जाएं और चौथ माता विंध्याचल जी की कहानी सुने। चौथ माता का आशीर्वाद लें। जब भी कहानी सुने हाथ में साबुत चावल होने चाहिए और चाँद उगने के बाद अर्घ देकर सासू जी को बायना देकर पाँव छूकर आशीर्वाद ले ले। ये बहुत कठिन व्रत होता है। इसमें सुबह से पानी भी नहीं पिया जाता। जो भी खाया पिया जाएगा चाँद को अर्घ देने के बाद ही खाया पिया जाता है। चाँद को अर्घ देते समय इस प्रकार से बोलें। अर्घ देते समय हाथ में चूरमा भी रख लें और चावल जो कहानी सुनी हो वो भी रख लें। रोली रख लें। सबसे पहले चंद्रमा को रोली का छींटा लगाएं। हाथ में चांदी की अंगूठी लेकर और कहानी सुने हुए आंखें यानी कि जो चावल होते हैं वो लेकर इस प्रकार से बोले। चांदी की सी बोदड़ी मोत्या को सोहार भादुड़ी या भादवे की चौथ माता को चंद्रमा को अर्घ देते जियो वीर भरतार। और चंद्रमा को चूरमे से भी जिमा दे। चूरमे से ही चौथ माता को और गणेश जी को भी जिमाना है। भाद्रपद चतुर्थी व्रत कथा। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन व्यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को और एक लड्डू ब्राह्मण को देती और एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया माई के बेटे को भड़का दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बना बना कर बांटती है और खाती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू व ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बात में आ गया। माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तू चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली कि बेटा मैं तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा मैं प्रदेश जाऊंगा। तब माँ बोली, बेटा यह चौथ माता की आंखें हैं। कहानी सुने हुए गेहूं के या चावल के दाने जो होते हैं उनको अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें तू पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का प्रदेश जाने लगा। रास्ते में नदी आई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता का गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल गया। आगे चलता गया। घना जंगल आया, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान करके आंखें पूर दी और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का आवा पकता है जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती है। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर में पहुंचा तो देखा बुढ़िया माई रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई बोली, मेरा एक ही बेटा है, कल आवा में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे पेट भर कर भोजन करवा देना। भोजन करवाकर बुढ़िया माई उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को आव में चुनने लगे तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल का कलश भरकर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता गणेश जी भगवान मेरा संकट टालना। आवा चुनकर आग लगा दी गई। 1 महीने में पकने वाला आवा 1 दिन में ही पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं आवा देखने आया। राजा के सैनिक को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगा तो अंदर से आवाज आई कि बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसको आवे में चुना गया था। मेरी माता चौथ माता का व्रत करती है, चौथ विंध्याचल जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठ गया और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उस लड़के को बिठा दिया
और कहा यदि जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएं तो मैं चौथ माता को सच्चा मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर्व कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा करी है, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया, बहुत सारा धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोग कहने लगे, माई तेरा बेटा बहू धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता विंध्याचल जी की कृपा से हुआ है, ये सब तेरी चौथ माता का व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब चौथ माता विंध्याचल जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की 12 चौथ करें, नहीं हो सके तो 4 चौथ व्रत अवश्य करें। ये चौथ माता जिस प्रकार से उस लड़की की रक्षा करी, वैसे सबकी रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की जय, जय बोलो भगवान गणेश जी की जय। चौथ माता की कथा के बाद गणेश जी की विंध्याचल जी की कहानी कथा अवश्य सुननी चाहिए, उसके बिना व्रत पूरा नहीं होता। विंध्याचल जी की कथा कहानी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का सुविवाह होने लगा। समस्त देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया, तो गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया गया। सोचा अच्छे नहीं लगेंगे, सूंड सुंडाला, धूंध धुंधाला, छाजले जैसे कान, मोटा मस्तक वाले हैं, बारात में अच्छे नहीं लगेंगे, उनको घर पर ही रखवाली के लिए छोड़ जाते। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको लेकर नहीं गए। यह सुनकर गणेश जी ने अपने चूहों को भेजा। चूहों ने सारी धरती थोती कर दी, यानी कि खोद दी सारी धरती। थोती होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थक हार कर खाती को बुलाया, यानी कि कारपेंटर को बुलाया। उसने आते ही जब जय गणेश जी भगवान की बोला, बोलो गणेश जी भगवान की जय, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवता ने पूछा, गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को तुम्हारे बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को वहीं छोड़ आए हैं। संदेश भेज गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि का गणेश जी का विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से करवाया। हे गणेश जी महाराज, सबके संकट दूर करना और सबके परिवारों पे सदा अपनी कृपा बना के रखना। हे गणेश जी महाराज, भगवान के जैसे सब कार्य सिद्ध किए वैसे सबके करना। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्ते दोस्तों।